आज के इस चिंतन में हम केवल गीता के 2 श्लोकों की, जो अध्याय 2 के श्लोक संख्या 29 और 30 हैं, उन पर चिंतन मंथन और अपना अध्ययन पूरा कर रहे हैं। और इन दोनों में विवेक रूपी कृष्ण ने अनुराग रूपी या मन को, आत्मा की विलक्षणता को समझाने का प्रयास किया है। कि यहां यह कहा जा रहा है कि आत्मा बड़ी विलक्षण चीज है, इसको ठीक से समझा नहीं जा सकता। लोग इसको आश्चर्य की तरह देखते हैं। इन्हीं 2 चीजों को समझने की आज हम गहन चिंतन और मंथन करते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि आत्मा की विलक्षणता है क्या। आइए, श्लोक संख्या 29 में लिखा गया है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्यति। कि अर्जुन, ये जो आत्म तत्व का अध्ययन है ये बहुत गहन है। कुछ लोग इसे आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसे के विषय में सुनकर कुछ ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। तो वह यह कोशिश कह जाने की बात कही जा रही है कि आत्मा को समझना बहुत गूढ़ रहस्य है और आत्मा को समझने के लिए हमें अगले श्लोक में जाना होगा। और इसमें यहां कहा गया है, देहि नित्यम अवध्य अयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अहिर्षि। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, अवध है, इसका वध नहीं किया जा सकता किसी तरीके से भी। जो हमने आत्मा के गुण आपको बताए वह सब देखकर आप यह स्वयं निश्चित कर सकते हैं कि आत्मा अवध है और इसके लिए कभी किसी प्राणी को शोक नहीं करना चाहिए। और इनसे बचने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को, अर्थात विवेक ने मन को 2 ही मार्ग बतलाए हैं। जब आप पूरी गीता हम आगे अध्ययन करेंगे तो इसमें 2 मार्गों पर बहुत विशेष रूप से जोर रहेगा। पहला है निष्काम कर्म और दूसरा है ज्ञान। तो निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग से ही इस आत्मा को ठीक से समझा जा सकता है। और जो लोग इन दोनों चीजों का अध्ययन करते हैं वही इन चीजों को ठीक से समझ पाते हैं। अर्थात इन दोनों श्लोकों की जो व्याख्या है उसका साधारण भाषा में अर्थ यह निकलता है कि यह मन या अनुराग रूपी अर्जुन कभी भ्रम रूपी भीष्म और द्वैत रूपी द्रोणाचार्य है कि यहां जो बात कही गई है उनको मार नहीं सकता, क्योंकि साधारण व्यक्ति इन दोनों को ना तो कभी अपने भ्रम को मार सकता है और ना अपने द्वैत को मार सकता है। इन दोनों को मारना बहुत कठिन है। इसीलिए जो लोग भीष्म की चर्चा कहते हैं कि उनको इच्छा मुक्ति का प्रदान था, वह कारण यह है कि भ्रम तभी मरता है जब वह स्वयं मरना चाहता है। अर्थात मन उस पर इतना जिनका निश्चित हो जाता है वही भ्रम को मार सकते हैं, जो अपने दृढ़ प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटते हैं, जिनकी इच्छा इतनी बलवती हो जाती है कि वह किसी भी चीज से भटकते नहीं हैं। इसका एक और भी कारण यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप से आपको समझना चाहिए, जो बहुत है। आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि झूठ का बोलबाला है, सत्य को स्थापित करना बहुत कठिन काम है। लेकिन कभी गहनता से किसी ने यह सोचने की कोशिश की है कि जो सत्य को स्थापित करना चाहते हैं उन्होंने झूठ से बगावत कितनी की है। वास्तविकता यह है कि लोग घर के अंदर सत्य की बातें करते हैं, बाहर जाकर सत्य की बातें करते हैं, लेकिन सारा जीवन अपना झूठ के सहारे
व्यापन करते हैं या यापन करते हैं, या झूठ के सहारे दौलत, धन, मान, सम्मान सब कुछ अर्जित करते हैं। तो सत्य को वही स्थापित कर सकता है जो दृढ़ मन से झूठ के साथ पूर्ण रूप से बगावत कर दे। जो लोग आधे अधूरे मन से झूठ की बगावत करते हैं, झूठ उन्हें बुरी तरह से रौंदता है, झूठ फिर उनको सक्सेस नहीं होने देता, और फिर जब वह रौंदता है तो हंसता है कि देखो मैंने एक सत्य के लिए बगावत करने वाले को और खत्म कर दिया। इसीलिए गीता में इन दो चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। और जब हम भ्रम और द्वैत के सहारे ही जीते हैं, और संसार में मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग 1% लोग प्रयास करते हैं, कितना पूर्ण प्रयास करते हैं यह अध्ययन करना बहुत कठिन है। 1% लोग इस मन के भ्रम से और द्वैत से बाहर आने का प्रयास करते हैं कि वह अपने जीवन को इन दो चीजों से मुक्त कर लें। अतः आत्मा की विलक्षणता के स्वभाव को जानना इसीलिए आवश्यक है, क्योंकि सत्य के लिए झूठ से बगावत वही कर सकता है जो वास्तव में इसको आत्मा की विलक्षणता को ठीक से समझता है। आइए मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मा की विलक्षणता को समझने के लिए हमने 15 से और 25 तक काफी सारे उसके गुण, उसके स्वभाव के बारे में पढ़ा, लेकिन आज कुछ 2 या 3 चीजें मोटी मोटी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानने की हमारे लिए जो आवश्यकता है वह यह है कि पीछे के श्लोकों में कहा गया है कि तत्वदर्शी ही तत्व को समझते हैं, अर्थात तत्वदर्शी ही देह और देही में अंतर कर पाते हैं, और जब वो अंतर कर पाते हैं तो वो शरीरी का या देही का अबद्ध रूप देखने में सक्षम हो पाते हैं। हम इन भौतिक चक्षुओं से या भौतिक ज्ञान से कभी भी आत्मा की दिव्यता को ना तो समझ सकते हैं ना देख सकते हैं। इसके लिए हमें अपने इस अविनाशी सत्ता को ठीक से समझना आवश्यक होगा। जैसे मैं उदाहरण के साथ समझाऊं कि जो तत्वदर्शी लोग हैं उन्हें शरीर से किसी से कोई लगाव नहीं होता, वह सदैव आत्मा को देखते हैं, और आत्मा सबकी एक सी है। प्रकृति में जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आकार वाले जीव हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं, वो सब में आत्मा एक ही रूप में निवास करती है। वह कभी किसी के लिए ना कोई अपना रूप, ना अपना आकार, ना अपना स्वभाव, ना अपना प्रकार, ना अपनी सत्ता, ना अपनी व्यवस्था बदलती है। इसीलिए हमें कुछ चीजों को, आत्मा की विलक्षणता को जानने के लिए, आत्मा के रूप को पहचानने के लिए प्रयास करना होगा उन्हीं 2 तरीकों से, कर्मयोग से या ज्ञान योग से, जिनकी पूरी गीता में बार बार चर्चा की गई है, और वही गीता का सार है। आइए आगे से 3 चीजों को समझते हैं। यहां विवेक रूपी कृष्ण ने अनुराग रूपी मन को या मन पर या मन की दुर्बलता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि अर्जुन, तुम युद्ध के समय में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तो मन पर जब प्रभाव आता है, मन पर जब भी कभी प्रेशर बढ़ता है, मन पर जब स्ट्रेस आता है, तो मन की दुर्बलता आकर खड़ी हो जाती है। और वही द्वंद्व में जो हम द्वैत द्वैत बार बार कह रहे हैं, वही द्वैत और वही भ्रम मन की दुर्बलता का मुख्य कारण है। यहां भी बार बार अर्जुन ने 2 ही नामों पर कहा है कि मैं इन दोनों का वध कैसे करूंगा। एक है भ्रम रूपी भीष्म और दूसरे हैं द्वैत रूपी द्रोणाचार्य। लेकिन वह यह देखना भूल गया कि आत्मा विलक्षण है, जिसको विवेक रूपी कृष्ण अनुराग रूपी मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात, शरीर केवल कर्म करने और उसका फल भोगने का एक उपकरण है। ये जो हम जिस शरीर की बात करते हैं, हम शरीरी की बात नहीं करते।
सदैव हम शरीर का ही पालन पोषण भरण उसी की चिंता में लगे रहते हैं, उसी को मान अभिमान अहंकार में लगे रहते हैं। उसका कारण यह है कि हम सदैव शरीर के कारण ही अपने आप को जीवित समझते हैं। जिस दिन मेरा शरीर छूट गया उस दिन मैं अपने आप को अलग मानने लगता हूं या संसार अलग मानने लगता है, क्योंकि शरीर के मरते ही उसका क्रियाकर्म कर उसको जल्दी से उसको बायोलॉजिकल उसके जो मैटर्स हैं उनमें मिलाने का प्रयास सभी धर्मों में प्रारंभ हो जाता है। वह यह भूल जाते हैं कि जो विलक्षण आत्मा है वह तो जन्म से पहले भी थी और जन्म के बाद भी है, अर्थात उसमें कभी कोई ना तो हिरास होता है ना उसमें कोई एडिशन डिलीशन कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमें शरीर को केवल कर्म करने और उसका फल भोगने का उपकरण, उसकी मशीन, उसका यंत्र, उसका एक साधन ही समझना आवश्यक है। और इसी को तरह तरह के धर्मों में तरह तरह से कहा गया है। मैं किसी और धर्म की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ कबीर के एक दोहे के साथ से इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मन की दुर्बलता हमें जीवन में दिखती कैसे है। जब हमें गुस्सा आता है मन की दुर्बलता है, चिड़चिड़ापन स्वभाव होता है मन की दुर्बलता है, जब हम झूठ का सहारा लेते हैं मन की दुर्बलता है, जब हम आहेसुरसुर हो जाते हैं मन की दुर्बलता है, जब हम गलत तरीकों में, मोह में, लोभ में, द्वेष में या आडंबरों में फंसते हैं, यह मन की दुर्बलता है। अर्थात सहिष्णुता के अभाव में मनुष्य बात बात पर अपने आप को कमजोर मानकर चिढ़ने लगता है। उसी का क्रम आगे समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि अपने मन की दुर्बलता के कारण हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं और धैर्य खो देते हैं। जो यहाँ अर्जुन पर पूर्णतः सटीक बैठ रही है बात, क्योंकि अर्जुन यहाँ अपनी मन की दुर्बलता के कारण ही भ्रम रूपी भीष्म और द्वैत रूपी द्रोणाचार्य से युद्ध करने से पीछे हटने की बात स्पष्ट रूप से कह चुका है, और जिसको विवेक रूपी कृष्ण पूरी तरह समझाकर उसके स्वधर्म तक लाने की बात कर रहे हैं। आगे हम जैसे जैसे चलेंगे तो यहाँ स्वधर्म की बात होगी कि एक क्षत्रिय का छात्र धर्म या स्वधर्म क्या कहता है, उनकी बात करेंगे। इसीलिए आत्मा की विलक्षणता की बात यहाँ इन दो श्लोकों में विशेष रूप से कही गई है। और आत्मा की विलक्षणता के लिए जितने उसके गुण हैं वो सब विलक्षण है। वे साधारण मानव में न पाए जाते हैं, न साधारण मानव तो उन्हें आराम से स्वीकार करने को तैयार होता है। इसीलिए यहाँ जो अन्य धर्मों की बात मैं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म में इस मन की दुर्बलता को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। जैसे हमारे यहाँ संत कबीर निर्गुण भक्ति के बहुत बड़े संत माने जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि संत कबीर पूर्णतः बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। उन्होंने उन सब चीजों को बहुत प्रभावशाली ढंग से दर्शाने और बताने की कोशिश की है जो बौद्ध धर्म के प्रमुख आधारों में से प्रमुख स्तंभ हैं। इसीलिए यहाँ उन्होंने भी कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन की ही प्रतीत। जीवन में जय और पराजय मन के दो भाव हैं, यानी जब हम किसी कार्य को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं तो हम सचमुच में हार मान जाते हैं। यह मन की दुर्बलता का एक सटीक और सुदृढ़ उदाहरण है। इसीलिए हमें कभी भी अपने मन की दुर्बलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, यह गीता हमें समझाती है। और जिस दिन मन की दुर्बलता हम पर हावी हो जाती है उस दिन हम मन के गुलाम हो जाते हैं और विवेक कहीं पीछे छूट जाता है और फिर हम जीवन भर भटक जाते हैं। जीवन मुक्ति के सारे साधन और साध्य हमसे दूर होते चले जाते हैं। इसलिए हमें इस चीज को जानना कि मनोविकारों के बहुत से नुकसान हैं, मनोविकारों के बहुत से कारण हैं, जिनके प्रमुख कारणों में से मैं कुछ के नाम ले रहा हूं। सबसे पहला है अनुवांशिक। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह वंशानुगत क्रम में
एक वंश से दूसरे वंश में, दूसरे से तीसरे में आगे बढ़ते हैं, तो यह अनुवांशिकता के कारण होते हैं। लेकिन यदि हम मनोवैज्ञानिक रूप से व्याख्या करें तो यह कमजोर व्यक्तित्व के कारण विकार पैदा होता है, क्योंकि हम अपने आप को ठीक से मजबूत व्यक्तित्व के रूप में दर्शाने का प्रयास ही नहीं करते। और जब हम हमारा व्यक्तित्व कमजोर रूप से स्वीकारने लगते हैं तो फिर हम में सहनशीलता का अभाव आ जाता है, और जो हमारे बाल्यावस्था के अनुभव हैं या बाल्यावस्था के संस्कार हैं वो हम सब पर हावी होने लगते हैं। क्यों? अन्यथा होना यह चाहिए कि जैसे जैसे मेरे ज्ञान का क्रम आगे बढ़े तो मेरी अज्ञानता का क्रम पीछे छूटना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा मन कमजोर होता जाता है तो हम बाल्यावस्था के जो हमारे अनुभव और संस्कार हैं वो हम पर हावी होते चले जाते हैं, और हम उन रूढ़िवादिताओं में, उन आडंबरों में, उन प्रगाढ़ विचारों से बाहर ही नहीं आ पाते जो हमारे जीवन मुक्ति में प्रमुखतया बाधक होते हैं। अतः हमें इन चीजों को समझते हुए हम अपने आप को तनावपूर्ण परिस्थितियों की ओर ले जाते हैं, और तनावपूर्ण परिस्थितियों और उनका सामना करने की असामर्थ्यता पैदा करने लगते हैं। आज आप देखिएगा, यदि आप मनोवैज्ञानिक आज के युवाओं का अध्ययन करें तो सब में तनाव की स्थिति पाई जाती है। हर कोई कहता है कि जीवन में बहुत तनाव है, बहुत दबाव है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर है। लेकिन कभी जानने की कोशिश की है ऐसा क्यों? यह गीता हमें बार बार समझाती है, और जब तक हम आत्मा की विलक्षणता को नहीं समझेंगे तब तक हम इस दबाव को, इस स्ट्रेस को, इस प्रेशर को कभी भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन चीजों में फंसते चले जाते हैं जो जीवन में कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन हम उन भौतिकवादी चीजों के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर अपने जीवन की आहुति देना चाहते हैं। अतः उन्हें हल कर पाना या उनका सामना करना हमारे लिए मुश्किल होता चला जाता है, और फिर हम जीवन में यही कहते रहते हैं कि जीवन में बहुत तनाव है, बहुत स्ट्रेस है, जबकि जीवन बहुत सरल है, बहुत सुगम है, बहुत सुंदर है। जीवन को वो लोग आराम से जी सकते हैं, समझ सकते हैं जो आत्मा की विलक्षणता को ठीक से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और जिस दिन वो आत्मा की विलक्षणता को जान लेते हैं उस दिन वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, उस दिन वो विचार शून्य हो जाते हैं, उस दिन उनमें उदासीनता का भाव, अर्थात ना कोई लोभ है, ना कोई लालच है, ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई सर्दी है, ना कोई गर्मी है। फिर या तो भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक किसी परिस्थिति का उन पर कोई प्रभाव पड़ता है। वो हर परिस्थिति में अपने आप को तनाव से मुक्त, केवल अपने को परमात्मा के प्रति सरेंडर कर, समर्पित कर, उसी के साथ अपने आप को अनुभव करते हैं। और यही आत्मा की विलक्षणता का प्रभाव है, और यही गीता हमें आगे के श्लोकों में, आगे के अध्यायों में ठीक से समझाने वाली है। इसलिए गीता की प्रासंगिकता तभी है जब हम उसके मनोवैज्ञानिक तथ्यों को धीरे धीरे क्रमवत अपने जीवन में शामिल करते जाएं। यदि हम केवल गीता को पढ़ेंगे और फिर पढ़कर फिर भूल जाएंगे तो फिर हमारे जीवन में कोई उससे बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव तभी आना है जब हम उसका अध्ययन कर अपने जीवन के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन कर जहां कमजोरियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। और दूर करने के सुगम और सरल उपाय गीता में जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो सब बताए जाएंगे, लेकिन कर उनको वही पाते हैं जो वास्तव में अपने आप में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, जो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जो जिन्हें गीता स्थित प्रतिज्ञ कहती है, वही लोग कर पाते हैं। मैं यहाँ आज एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भक्ति से इन चीजों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन मेरा अपना अध्ययन यह है कि बहुत सारे लोग भक्त की ठीक से क्या परिभाषा समझते हैं।
भक्त कौन है, भक्ति क्या है? भक्ति वही है जो आत्मा के इस विलक्षणता को समझती है, अर्थात जो विभक्त होने से अपने आप को रोकती है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को कम करती है, जो इस विभक्तिकरण को समाप्त करने का प्रयास करती है, वही भक्ति है। जब तक हम अपने आप को आत्मा और परमात्मा के बीच विभक्त करके रखेंगे तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। और भक्ति के बारे में ऐसा कहा गया है कि भक्ति करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण सबको है। भक्ति केवल वही कर सकता है जो अपनी जाति को, अपने वर्ण को और अपने अन्य इस क्रम को, जीवन के क्रम को पूर्णतः उनसे आंदोलित होकर, अपने जीवन को उनसे हटाकर झूठ के प्रति पूर्ण आंदोलन कर सत्य के मार्ग पर प्रस्थान करता है, वही आत्मा के इस विलक्षणता को समझता है। आज इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको आत्मा की विलक्षणता के क्रम में यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक, अपने जान पहचान वालों तक, या जो गीता के द्वारा अपने जीवन को जीवन मुक्त बनाना चाहते हैं उन तक अवश्य पहुंचाइए। और हमें लिखिए जहां आपको लगता है कि आपको कुछ और इसमें एडिशन कर सकते हैं, तो हम आपके आभारी होंगे। आप हम पर यह एहसान भी कर सकते हैं कि आप हमें जहां लगे कि यहाँ यह चीज छूट रही है, लिखिए और हमारे ज्ञान में और वृद्धि करने में हमें सहयोग दीजिए। आज इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।